तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 6 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 5 तक हो चुका है। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 5 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख ले और इसका पीडीएफ जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। एक खोखला गोलाकार 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली एक धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। खोल का वजन कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 8.712। दूसरा प्रश्न, बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस बी एक्स प्लस 16 बराबर 0 के वास्तविक मूल समान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 और -16। तीसरा नंबर प्रश्न, यदि के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है तो के का मान क्या होगा? यदि के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है तो के का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 550। चौथा नंबर प्रश्न, अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल डैश कहलाते हैं जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं और कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के मान के बराबर होता है। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर, वंशागति के नियम चिरसम्मन आनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। सातवां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनावृत बीजी। आठवां नंबर, डीपीटी का टीका शिशुओं को उसके टीकाकरण अनुसूची के एक भाग के रूप में दिया जाता है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटेनस। डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटेनस। नौवां नंबर प्रश्न, प्रेमचंद की कहानियों में शामिल नहीं है। प्रेमचंद की कहानियों में शामिल नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा प्रेमचंद की कहानियों में शामिल नहीं है। 10वां नंबर प्रश्न, कबीर किस युग के कवि थे? कबीर किस युग के कवि थे? तो कबीर संत काव्यधारा युग के कवि थे। कबीर संत काव्यधारा युग के कवि थे। 11 नंबर प्रश्न, यह जीवन क्या है? निर्झर है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। 12 नंबर प्रश्न, आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो शेषाचलम स्थित है। 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 79 में किया गया है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? निम्नलिखित में से किसने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीबी जोशी, एसएच साठे और एसएच चिपलोकनर।
चिप लोकनर है। 16 नंबर प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया जिन्हें तराफ या प्रांत कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया जिसे तराफ या प्रांत कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहमनी को। 19 नंबर प्रश्न दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियमावली 1974 के नियम 8 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान कहाँ आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियमावली 1974 के नियम 8 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान कहाँ आयोजित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा संसद भवन में आयोजित किए जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। निर्मल ने एक बैंक से 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1380 रुपया निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1504.2। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 73,000। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और सेंटर से परे स्थित किसी वस्तु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश किस बिंदु पर बनेगी और कैसा बनेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फोकस और सेंटर के बीच और वस्तु से छोटा बनेगी। 25 नंबर प्रश्न निर्वात में एक प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य 300 nm है। जब प्रकाश बेंजीन से होकर गुजरता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 200 nm होगा। 26 नंबर प्रश्न जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 26 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जल की विशिष्ट ऊष्मा तापमान के साथ साथ थोड़ी बदलती रहती है। 27 नंबर प्रश्न में कहा गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह डैश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था वो कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट। 28 नंबर प्रश्न 2 हाइड्रोजन आयनों का आवेश डैश होता है। 2 हाइड्रोजन आयनों का आवेश डैश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वक्र है। वक्र। 30 नंबर प्रश्न विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे। विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित हरि मिश्र थे। 31 नंबर प्रश्न विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कानन। 32 नंबर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ई गवर्नेंस और कल्याण वितरण प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार। 33 नंबर प्रश्न राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद करती है। 34 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है? भारत में कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झांसी। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समान नागरिक संहिता का प्रावधान। 36 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1960 में की गई थी। 37 नंबर प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी पूर्वी खासी पहाड़ियों पर होती है, पूर्वी खासी पहाड़ियों पर होती है। 38 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर में कहा गया 1956 में बनाई गई कौन सी पंचवर्षीय योजना इस्पात जैसी भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर केंद्रित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर में पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा, जिसे लोकप्रिय रूप से रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, किस हिंदू महीने में शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आषाढ़ हिंदू महीने में शुरू होती है। 41 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर प्रश्न, 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण को 1:1 में बनाने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 6। 44 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है एटीपी। 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट दूसरा, आवर्त सारणी में समूह एक समान वाहक कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कथन दूसरा सही है, लेकिन कथन पहला गलत है। इसमें 46 नंबर प्रश्न, पौधों में दीप्ति काल की धारणा किस अंग द्वारा की जाती है? पौधों में दीप्ति काल की धारणा किस अंग द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पत्तियों द्वारा की जाती है। 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। 48 नंबर प्रश्न, यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो कणों की गति का पथ डैश है। यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो कणों की गति का पथ डैश है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वृत्ताकार, वृत्ताकार। 49 नंबर प्रश्न, संविधान का संधि विच्छेद है? संविधान का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सम प्लस विधान। 50 नंबर प्रश्न, 50 में कहा गया है सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्विगु समाज है, द्विगु समास। 51 नंबर प्रश्न, एंटोनिम फॉर इग्नोर इज? इग्नोर का एंटोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्नॉलेजेबल, एक्नॉलेजेबल होगा।
52 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ववर्ती यूएसएसआर के प्रश्न, भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। 54 नंबर प्रश्न, 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिम गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था? 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिम गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के समय किया था। 55 नंबर प्रश्न में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बालू के टिब्बे, 56 नंबर प्रश्न, मार्च 1942 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था, जो कि मार्च 1942 में भारत आया था। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 59 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। 60 नंबर प्रश्न, धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक उर्वरक उत्पादन में। 61 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 142, 148, 154 डैश का 12वां पद क्या होगा? समांतर श्रेणी 142, 148 और 154 डैश का 12वां पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर प्रश्न, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 64 नंबर प्रश्न, द्रव के पृष्ठ पर स्थित एक अणु के लिए, द्रव के पृष्ठ पर स्थित एक अणु पृष्ठीय अणु के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों होगा। 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न में कहा गया, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा? निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के स्थापना की दिशा। 66 नंबर प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु के ग्रहीय मॉडल को डैश भी कहा जाता है? रदरफोर्ड के परमाणु के ग्रहीय मॉडल को डैश भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। 67 नंबर प्रश्न, संरक्षी बल के मामले में स्थैतिक ऊर्जा डैश होगी? संरक्षी बल के मामले में स्थैतिक ऊर्जा डैश होगी? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रणाली के किसी भी विन्यास के लिए परिभाषित की जा सकती है।
68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है? तो 68 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 नंबर प्रश्न, द इडियम अ रियल वाइट एलिफेंट मीन्स, अ रियल वाइट एलिफेंट मीन्स क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एन एक्सपेंसिव वन, जो महंगा हो। 70 नंबर प्रश्न, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2। 71 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द अपोजिट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्री। 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानुबोलिस मॉडल पर आधारित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडविल मॉडल पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 73 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 74 नंबर प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। 75 नंबर प्रश्न, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, 1962 में लागू हुआ था। 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न में कहा गया है, हल्के और तेज चलने वाली जहाज कैरावल को किसने बनाया था? हल्के और तेज चलने वाली जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने बनाया था। 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक संसाधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 78 नंबर प्रश्न, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल है। दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गंगा नदी, गंगा नदी होगा। 79 नंबर प्रश्न, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपित प्रतिरूप है। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब। 80 नंबर प्रश्न, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 82 नंबर प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 नंबर प्रश्न, भारत में उगाई जाने वाली दो प्रमुख रेशेदार फसल निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कपास और दूसरा जूट। 85 नंबर प्रश्न, डैश पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहाँ उनका जीवन यापन हो सकता है। पृथ्वी पर वह सतह जहाँ पर सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहाँ उनका जीवन यापन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैव मंडल। 86 नंबर प्रश्न, पौधों को उगाया जा सकता है, गलत विकल्प का चयन करें। पौधों को उगाया जा सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पानी या किसी मिट्टी में आवश्यकता पोषक तत्वों के बिना, पानी या मिट्टी में आवश्यकता पोषक तत्वों के बिना। 87 नंबर प्रश्न, राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कवक तंतु होती है।
88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक कल मूत्र मार्ग। 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर प्रश्न में कहा गया फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस एज पर यूजेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राम वेंट कोलकाता यस्टरडे, राम वेंट कोलकाता यस्टरडे। 90 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो इसमें पहचानना है कौन सा सेंटेंस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। 91 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ सिंगुलर प्लूरल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ सिंगुलर प्लूरल फ्रॉम द अपोजिट गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के सचिव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सचिवालय, सचिवालय के। 93 नंबर प्रश्न, 93 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जेम्स अगस्टस हिक्की को कहा जाता है। 94 नंबर प्रश्न, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है। 95 नंबर प्रश्न, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया था। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया था। ऑप्शन नंबर बी शांति, भूमि और रोटी, शांति, भूमि और रोटी का। 96 नंबर प्रश्न, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। 97 नंबर प्रश्न, भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2030। 98 नंबर प्रश्न, 21 दिसंबर 2025 को अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? 21 दिसंबर 2025 को अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। 99 नंबर प्रश्न, प्रशासन गांव की ओर अभियान किस उत्सव का हिस्सा है जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया? प्रशासन गांव की ओर अभियान किस उत्सव का हिस्सा है जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुशासन सप्ताह 2025। 100वां नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली।